एक गांव में एक आदमी रहता था जो कि बहुत गरीब था। हर वक्त वह आदमी सोचता रहता था कि मेरी ज़िंदगी कब मुझे बदलेगी और कब मैं इस गरीबी से बाहर निकलूंगा। एक बार उसके पड़ोस के गांव में बाबा आए हुए थे जो कि हर किसी के सवाल का जवाब दे रहे थे। ये आदमी भी अपने सवाल का जवाब जानने के लिए अपने गांव से जंगल के रास्ते निकल गया। जब यह आदमी जंगल के रास्ते से जा रहा था तो अंधेरा काफ़ी हो चुका था। उसे जंगल में एक घर दिखाई दिया जो कि बहुत बड़ा था और आलीशान भी था। इस आदमी ने वहां पर रात गुजारने के लिए उस घर के मालिक से इजाज़त ले ली। उस घर के मालिक ने उस आदमी से पूछा कि तुम उस गांव में किससे मिलने जा रहे हो? तो उस आदमी ने कहा कि मैं एक बाबा से अपने सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद घर के मालिक ने उस आदमी से कहा कि तुम उन बाबा से मेरा भी एक सवाल पूछ लेना। मेरी बेटी 20 साल की है और वह गूंगी है। बाबा से पूछना कि वह कब बोलना शुरू करेगी। उस आदमी ने उस घर के मालिक को हाँ कहा और अगली सुबह वहाँ से निकल गया। उस आदमी को रास्ते में एक जादूगर मिला। उस जादूगर के हाथ में एक जादू की छड़ी थी। उस जादूगर ने उस आदमी से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो उस आदमी ने कहा कि मैं एक बाबा से अपने सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूँ। तो तुम उस बाबा से ये भी पूछना कि मैं स्वर्ग कब जाऊँगा। वह आदमी हाँ कहकर वहाँ से चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उस आदमी को एक बड़ा सा कछुआ दिखा जो कि ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा था। उसने भी आदमी से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? आदमी ने उसे भी कहा कि मैं एक बाबा से अपने सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूँ। तो कछुए ने कहा कि तुम उस बाबा से ये भी पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। आदमी कछुए को हाँ कहकर वहाँ से चला गया। जब वह आदमी उन बाबा के पास पहुँचा तो उस बाबा ने उस आदमी से कहा कि तुम मुझसे कोई 3 ही सवाल पूछ सकते हो। वह आदमी सोच में पड़ गया कि मैं अपना सवाल पूछूं या उन तीनों का। उस आदमी ने सोचा कि मेरा सवाल तो यह था कि मैं अपनी गरीबी से कब बाहर निकलूंगा। मेरी प्रॉब्लम तो बहुत छोटी है, मैं उन तीनों के ही सवाल पूछ लेता हूँ। उस आदमी ने कछुए का सवाल बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा कि जब वह अपने कवच से बाहर निकलेगा तो वह ड्रैगन बन जाएगा। फिर उस आदमी ने उस बूढ़े जादूगर का सवाल उस बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा कि जब वह अपनी जादू की छड़ी दूसरे को दे देगा तब वह स्वर्ग में चला जाएगा। फिर उस आदमी ने उस घर के मालिक का सवाल उस बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा कि जब उसकी बेटी को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तब वह बोलना शुरू कर देगी। वह आदमी तीनों सवालों के जवाब लेकर उसी रास्ते से चला गया। जब वह कछुए से मिला तो कछुए को अपना कवच छोड़ने को कहा। जैसे ही कछुए ने अपना कवच छोड़ा तो वह ड्रैगन बन गया। कछुए के कवच से बहुत सारे मोती निकले जो उस आदमी को मिले। फिर वह उस बूढ़े जादूगर से मिला जो स्वर्ग जाना चाहता था। उस आदमी ने उस बूढ़े जादूगर को अपनी छड़ी किसी दूसरे को देने के लिए कहा। उस बूढ़े जादूगर ने अपनी छड़ी उसी आदमी को दे दी और जैसे ही उसने छड़ी दी वह स्वर्ग चला गया। फिर वह आदमी उस घर के मालिक से मिला और उसे कहा कि जब तुम्हारी बेटी को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तब वह बोलना शुरू कर देगी। उस घर के मालिक ने अपनी बेटी की शादी उसी आदमी से करा दी और वो लड़की बोलने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। जैसे कि उस कछुए ने अपना कवच छोड़ा, वह ड्रैगन बन गया। उस बूढ़े जादूगर ने अपनी छड़ी छोड़ी तो वह स्वर्ग में चला गया और उस घर के मालिक को अपनी बेटी की शादी करनी पड़ी। इस कहानी में सबको कुछ ना कुछ मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा उस आदमी को मिला जो बहुत गरीब था, क्योंकि उसी ने सबसे बड़ा सेक्रीफाइस किया। वह आदमी इतनी दूर से अपने सवाल का जवाब पूछने गया था। उसने अपने सवाल को साइड में रखकर उन तीनों के सवाल को पूछा। उसी आदमी ने सबसे बड़ा त्याग किया। याद रखिए, बड़ी कामयाबी पाने के लिए बड़े सेक्रीफाइस करने ही पड़ते हैं। इसी प्रकार की मोटिवेशन स्टोरी और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।